दोस्तों, जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ना कोई फिल्मी कहानी है। ये एक रियल सच्चाई है और सच हमेशा मीठा नहीं होता। अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है या आपके घर में कोई बच्चा इस उम्र में है, तो इस कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि 18 से 20 या 25 साल की उम्र जिंदगी की सबसे फिसलन भरी उम्र होती है। इस उम्र में शरीर नहीं बदलता, दिमाग बदलता है। हार्मोन्स इतने तेजी से बदलते हैं कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता। दोस्त अचानक बहुत जरूरी लगने लगते हैं और माता पिता अचानक आते हैं। उस वक्त लगता है कि पूरी दुनिया गलत है और हम ही सही हैं। लेकिन एक कड़वा सच सुनो, आज तुम अपने माता पिता के बारे में जैसा सोचते हो, 30 साल बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बारे में भी वैसा ही सोचेंगे, क्योंकि ये दुनिया की रीति है। ये भावना रोकी नहीं जा सकती, ये इंसान की अंदरूनी सच्चाई है। इसलिए संगत अच्छा रखें, अच्छे दोस्त बनाएं और 18 से 20 के बीच में जो दोस्तों की ग्रुपिंग होती है वे शानदार होती है। 3-3, 4-4 दोस्तों को भी वो घर से, माता पिता से दूर कर देगा। हर इंसान की जिंदगी की शुरुआत बहुत सरल होती है। जब बच्चा 1 या 2 साल का होता है तो उसकी पूरी दुनिया सिर्फ माँ होती है। माँ की आवाज़, माँ की गोद, माँ का स्पर्श, यही उसकी सुरक्षा होती है। उस समय बच्चा सवाल नहीं करता, तर्क नहीं करता, विरोध नहीं करता। माँ जो कह दे वही सच लगता है। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाता है। अब उसकी दुनिया में एक नया किरदार आता है, टीचर। टीचर मैडम होती है क्योंकि बच्चा सीखना चाहता है। माँ कहती है पढ़ाई जरूरी है, टीचर भी कहती है कि पढ़ाई ही जरूरी है। इसलिए उस समय माँ और टीचर दोनों एक ही तरफ हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चे की दुनिया भी बढ़ने लगती है। अब दोस्त आते हैं। शुरुआती में दोस्त सिर्फ खेलने के लिए होते हैं, कोई गहरी बात नहीं, कोई दबाव नहीं। लेकिन जैसे 12-13 साल के बाद बदलाव शुरू होता है, शरीर में बदलाव आते हैं, हार्मोन्स बदलने लगते हैं और सबसे बड़ा बदलाव आता है सोच में। अब बच्चा खुद को अलग इंसान समझने लगता है। उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है और यहीं से माता पिता धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। माँ की बात अब ज्यादा बोलना लगती है, पिता की सलाह पुरानी सोच लगती है। अब बच्चा आजादी चाहता है। वो चाहता है कि कोई उसे टोके ना, कोई रोके ना। लेकिन माता पिता रोकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि उम्र फिसलने वाली है। वे कहते हैं मोबाइल कम चलाओ, टीवी कम देखो, दोस्त अच्छे रखो, देर रात बाहर मत रहो। बच्चों की ये बातें जहर जैसी लगती है। उसे लगता है उसके माँ बाप उसकी जिंदगी दुश्मन बन गए हैं और यहीं से एक दूरी बनना शुरू हो जाती है। बच्चा अपने माता पिता से कम बातें करने लगता है और दोस्तों से ज्यादा। ऐसा ही था। उससे घर में म्यूजिक का माहौल था। घर में बड़े लोग म्यूजिक के उस्ताद थे, इसलिए से उसे सुर ताल कहीं बाहर से सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बचपन से ही म्यूजिक को जी भर के सीखता था। स्कूल में सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो एक पहचान था। फंक्शन को, कल्चर प्रोग्राम हो या कोई खास मौका, उसका नाम खुद सामने आ जाता था। लोग उसकी तारीफ करते, टीचर गर्व महसूस करते और दोस्त उसके पास रहना चाहते थे। वो पॉपुलर था और ये पॉपुलरिटी उसकी ताकत भी थी और खतरे भी। स्कूल के दिन ऐसे ही गुजर गए। स्कूल खत्म हुआ। उस समय न सोशल मीडिया था, न व्हाट्सएप था, न कोई ऐसा जरिया कि सब जुड़ रहे। जो रास्ते अलग हुए वो सच में अलग हो जाते थे। लड़का कॉलेज गया, नई जगह, नए लोग, नई आज़ादी। यही सच उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। कॉलेज में सब कुछ खुला खुला लगता है। कोई ज्यादा रोक टोक नहीं, कोई हर बार पूछने वाला नहीं। यहीं पर संगत का असर धीरे धीरे दिखने लगता है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है। चल यार थोड़ी मौज मस्ती कर लेते हैं, चल यार एक बार फिल्म देखते हैं, मूवी देख लेते हैं। और यही छोटी छोटी आदतें उसके जीवन में गलत रास्ते की शुरुआत होने लगती है। लड़का अभी पढ़ाई में ठीक था, म्यूजिक भी कर रहा था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। बहुत मौज मस्ती आता है।
चलो एक बार एंजॉय करते हैं। वो मना कर रहा था कि नहीं यार ये गलत चीज है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों का प्रेशर, दोस्तों ने उसे कसम खिलाकर उन चीजों की शुरुआत करा दी और वो उस नशे में इस प्रकार से डूबा कि अब घर से जो भी खर्चे के पैसे इसको मिलते उसे कम लगने लगे। अपने घर में हमेशा बोलता है कि हमको पैसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, हमें दिक्कत हो रही है। तो घर वाले भी सोचते कि यार ऐसा क्या कर रहा है, आखिर ये कर क्या रहा है कि इसके पैसे की इतनी जरूरत पड़ रही है। लेकिन उसे इतनी खतरनाक नशा की लत लग गई थी कि वह उसी में डूबा रहता था। एक दिन क्या हुआ कि छुट्टी था, घर में आया नॉर्मल तरीके से घर में आए, सब कोई उसने इज्जत प्यार सभी मानते थे, घर में बड़ा था और उसे पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसको शाम को वो चाहिए ही चाहिए। उसे ऐसा लत लग चुका था। वो एक दिन माँ के पर्स से पैसा निकाला और अपना काम करके आया। माँ को शक हो गया कि ये कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ कर रहा है। उसने देखा पैसे निकले हुए थे, उसको डाउट हो गया। माँ तो माँ होती है, माँ तो समझ जाती है कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है। उन्हें कुछ बोला नहीं, माँ ने उसको खाना वाना खिला दिया। दूसरे दिन उसने अपने पिता के पर्सों से पैसा निकाला, लेकिन पिता को शक हो गया। पिता ने उसे पकड़ लिया और उसको दबा के पीटा। बच्चा बड़ा था लेकिन तब पर भी पिता ने उसे पीटा कि जीवन में दोबारा ऐसी गलती मत करना। जब पिटाई होने के बाद इसके मन में बहुत ही क्रोध भर गया। शाम होते ही बेचैन हो गया कि किस प्रकार से मैं उस नशे को करूं, क्योंकि उसे ड्रग्स की लत लग चुकी थी। उसने क्या किया कि बाहर जाके दुकान से कहीं से जहर खरीद के लाया और अपने माता पिता को खाने में मिला दिया। खाना में मिलाने के बाद खाना सब परिवार ने खाया और खाके जो सोया वो सोए रह गए। घर में उसकी माँ, पिता, बहन और एक बड़े चाचा रहते थे। ये बड़े चाचा ने खाना नहीं खाया, बाकी सभी ने खाना खाया। जो भी खाना खाया वो सभी मर गए। और देखा कि अब तो चचा बचे हुए हैं। उनको किसी तरह सोए थे, उनको गर्दन में रस्सी बांधकर उनको भी मौत के घाट उतार दिया। और ये बात सनसनी पूरे उस गांव में, इलाके में ये बातें फैल गई। पुलिस आई, पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में ले गए, जेल में बंद कर दिया। तो दोस्तों, नशा इस प्रकार से इतनी खतरनाक होती है कि उस उम्र में 18 से 20 साल की उम्र में उसे नशा की लत लगी और उसने अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। तो इसीलिए दोस्तों, आपसे निवेदन यही है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसे भी दोस्त मिले, लेकिन नशा मत करना। क्योंकि नशा तुम्हारी ये एक ऐसी रास्ता है कि अगर इस रास्ते में गए तो इसमें रिटर्निंग आने की चांसेस नहीं है। हाँ, भले ही आप खेल कूद लो, मौज मस्ती कर लो, इश्क कर लो, मारपीट कर लो, चाहे जो भी करना है कर लो, उसमें रिटर्निंग के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर नशा में एक बार घुस गए तो 1000 बच्चों में से मुश्किल से एक बच्चे ही मुश्किल से वापिस आ पाते हैं। दोस्तों, परिवार की कहानी खत्म कर दी। और हमारे सबसे बड़ी भूल, इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा सिर्फ घटना नहीं है, बल्कि वो चुप्पी है जो उससे पहले सालों तक बनी रही। नशा अचानक किसी दिन घर में नहीं घुसता, वो धीरे धीरे दरवाजे खटखटाता है और हम अक्सर उसे पहचान नहीं पाते। समाज की एक बड़ी सच्चाई ये है दोस्त, जब तक बात हमारे घर तक नहीं आती तब तक हम आंखें बंद रख लेते हैं। लोग कहते हैं आजकल कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत चलता है। हम भी जवान थे, यही सोच समझ सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि नशा थोड़ा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। उस लड़की के घर में भी यही हुआ। शुरुआत में सबने सोचा उम्र का असर है, कॉलेज का माहौल है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन समय अपने आप किसी को ठीक नहीं करता है। समय या तो आपके फैसलों को मजबूत करता है या उन्हें और बिगाड़ देता है। माता पिता ने कोशिश की, डांटा भी, समझाया भी,
लेकिन एक बात वो भी नहीं समझ पाए कि नशा समझाने से नहीं, इलाज से ठीक होता है। और सबसे बड़ी गलती यहीं से हो जाती है। हमें नशे को चरित्र की कमजोरी मान लेते हैं, जबकि वो एक मानसिक और शारीरिक बीमारी है। जिस दिन नशा आदत बन जाता है, उस दिन इंसान अकेले उससे बाहर नहीं निकल सकता। उसे मदद चाहिए, सही वक्त पर सही तरीके से, लेकिन मदद मांगने में शर्म आती है। लोग क्या कहेंगे, इज्जत चली जाएगी, समाज बदनाम करेगा, और इसी डर में सब कुछ खामोशी में दबा दिया जाता है। उस लड़के के मामले में भी बहुत देर हो चुकी थी। नशा उसके दिमाग पर पूरा कब्जा कर चुका था। अब वो अपने फैसले खुद नहीं ले रहा था, नशा उसके लिए सोच रहा था। और जब नशा सोचने लगे तो इंसान नहीं रहता। समाज तब जगता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। अखबारों में खबर आती है, लोग 2 दिन दुख जताते हैं, फिर अगली खबर, लेकिन सवाल अभी वही का वही है। क्या हम पहले जाएं जागेंगे, या फिर हम हर बार किसी हादसे के बाद। इस कहानी का मकसद डर फैलाना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है, समय रहते समझना, समय रहते बोलना, और समय रहते मदद लेना। क्योंकि अगर नशे ने पूरा कंट्रोल ले लिया तो फिर सिर्फ पछतावा बचता है। 17 से 18 की उम्र में जिंदगी में एक चीज बहुत तेजी से बदलती है, दोस्ती। अब दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहते, वो एक गैंग बन जाते हैं। 3-4 लोग जो हर बात साथ करते हैं, हर राज एक दूसरे को बताते हैं, और एक दूसरे पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। इस उम्र में बच्चे माता पिता से ज्यादा दोस्तों की ही सुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है माँ बाप पुरानी सोच के हैं, दोस्ती ही हमें समझते हैं। यही से सबसे खतरनाक खेल शुरू हो जाता है दोस्त। पीयर प्रेशर। कोई दोस्त कह देता है, यार एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। सब कहते हैं मर्द है तो करके दिखा। और उस पल सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। दिल कहता नहीं करना चाहिए यार, लेकिन डर लगता है कहीं दोस्त मजाक न उड़ाए, कहीं गैंग से बाहर न कर दे, और बस इसी डर से गलत फैसला ले लिया जाता है। जो दोस्त तुम्हें गलत काम के लिए उकसाए, वो दोस्त नहीं होता। वो सिर्फ अपनी कमजोरी तुम्हारे कंधों पर रखकर हल्का करना चाहता है। असल दोस्ती वो होता है जो कहे, छोड़ यार ये सही नहीं है। लेकिन ऐसी दोस्ती बहुत कम मिलती है। इस कहानी लड़के के साथ भी यही हुआ। उसके आसपास ऐसे दोस्त थे जो हर गलत चीजों को कुल बताते थे। नशा, रातें, बेखौफ जिंदगी, सब कुछ आजादी लगने लगा, और जो घर रोकता था वो जेल लगने लगा। सबसे खतरनाक लाइन जो किसी दोस्तों को मुंह से नहीं निकलती, तू अपने बाप से डरता है क्या? इस एक लाइन ने हजारों घर उजाड़े हैं। मर्दानगी को शराब से जोड़ दिया गया, हिम्मत को नशे से। लेकिन सच सुनो, जो खुद पर ना कह सके वही सबसे बड़ा मर्द होता है। अगर कोई कहे पी के दिखा, तो जवाब होना चाहिए, मैं बिना पिए ही मर्द हूँ। अगर दोस्ती के लिए मुझे शराब पीनी पड़े, तो क्या तुम दोस्ती के लिए शराब छोड़ नहीं सकते? जो दोस्त इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, उसे दोस्त कहना खुद से झूठ बोलना है। इस उम्र में एक बात साफ समझ लें, अपनी जिंदगी किसी और की हिम्मत साबित करने के लिए मत जियो। क्योंकि जब नुकसान होगा तो दोस्त नहीं, माँ बाप ही रोएंगे। और माता पिता की खामोश चिंता। इस कहानी का मकसद डर फैलाना नहीं था। मकसद सिर्फ इतना था, समय रहते रुक जाना। हर बच्चा गलत नहीं होता, हर माता पिता गलत नहीं होते, लेकिन इस उम्र में गलत फैसले बहुत सस्ते लगते हैं और उनका दाम पूरी जिंदगी वसूल होता है। बच्चे को लगता है माँ बाप उन्हें समझाते नहीं, उन्हें बस रोकना ही आता है। लेकिन सच्चाई ये है, माँ बाप रोकते नहीं दोस्त, क्योंकि उन्हें जिंदगी देखी होती है। उन्हें पता होता है कहाँ रास्ता फिसलता है, किस दिन बच्चे पहले बार देर से घर आता है। माँ का दिल उसी दिन डरने लगता है। पिता कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी रातों की नींद उसी दिन से उड़ जाती है। माता पिता अपने डर को अक्सर गुस्से में छुपाते हैं और बच्चे
उस गुस्से को नफरत समझने लगते हैं। यही से दूरी बढ़ती है। अगर कोई बच्चा इस कहानी से एक बात भी समझ ले कि नशा मस्ती नहीं बर्बादी है, तो इस कहानी का मकसद पूरा हो गया। नशा आपसे सिर्फ आपका शरीर नहीं लेता, वो आपकी दिमाग, आपके सपने और आपके परिवार की शांति सब कुछ छीन लेता है। एक छोटी सी गलती, सालों की मेहनत और माँ, आप चाहे जितना भी समझदार दोस्त रख लो, लेकिन ये याद रखना, आपकी जगह कोई दोस्त जिंदगी की सजा नहीं भुगतेगा। आपकी जगह कोई दोस्त अदालत में खड़ा नहीं होगा। आपकी जगह कोई दोस्त आपकी माँ की आंखों के आंसू नहीं पूछेगा। इसलिए खुद की शर्तों पर जिए। अगर कोई कहे मर्द है तू पी, तो जवाब दो मैं बिना पिए ही मर्द हूँ। अगर दोस्ती के लिए गलत करना पड़े तो ऐसी दोस्ती छोड़ देना ही बेहतर है। और माता पिता के लिए बस एक बात, बच्चों से डरकर नहीं, बातें करके रिश्ता बनाइए। नशे को शर्म नहीं, बीमारी समझिए। समय रहते मदद लीजिए, क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब पछताने से कुछ वापस नहीं आता। अगर मेरी ये बात एक भी बच्चे को गलत रास्ते से मोड़ दे तो सच मानिए मेरा जीवन धन्य है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो राइज विथ हिम के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बना सकूं।